भारत अब डेड इकोनॉमी नहीं बल्कि डोमिनेंट इकोनॉमी बन चुका है। कभी जो भारत ब्रिटेन का गुलाम था, आज वही ब्रिटेन भारत के आगे नतमस्तक है। राहुल गांधी ने कहा था, Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. पर शहजादे, हकीकत देखो, आज वही ब्रिटेन जिसने 200 साल भारत पर राज किया था, 125 बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत आया है, जिसमें रोल्स रॉयस, ब्रिटिश टेलीकॉम, डियाजियो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ब्रिटिश एयरवेज जैसे बड़े सीईओज शामिल हैं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कह रहे हैं भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा मोदी युग की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक उपलब्धि। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर खुद भारत पहुंचे और जो बातें उन्होंने भारत की सराहना में कही, वो कांग्रेस के डेड इकोनॉमी वाले झूठ की धज्जियां उड़ा देती हैं। ब्रिटिश पीएम के भारत दौरे की प्रमुख उपलब्धियां। भारत पर भरोसा, इंडिया विल सून बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ब्रिटेन ने स्वीकार किया कि भारत अब उभरता नहीं, नेतृत्व करता देश है। बिजनेस डील। ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया। ब्रिटिश कंपनियों को भारत में निवेश का आमंत्रण, इन्वेस्ट इन इंडिया, ग्रो विथ इंडिया। शिक्षा में क्रांति, 9 ब्रिटिश यूनिवर्सिटी को भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति। अब भारतीय छात्रों को विदेश भागने की जरूरत नहीं। रक्षा सौदे, $468 मिलियन का डिफेंस पैकेज साइन। दोनों देशों में डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पर सहमति। अब मेक इन इंडिया का हिस्सा बनेगा ब्रिटेन भी। टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्रांति की तारीफ। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि भारत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो किया वो दुनिया के लिए मिसाल है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर भारत को समर्थन। ब्रिटेन ने भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन किया। अब सवाल शहजादे राहुल गांधी और कांग्रेस से है कि राहुल गांधी जी, आपने कहा था भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, देश में निवेशक नहीं बचे, मोदी सरकार ने भारत को बर्बाद कर दिया। तो बताइए, अगर भारत डेड इकोनॉमी है तो ब्रिटेन जैसे देश भारत में निवेश मांगने क्यों आए हैं? अगर अर्थव्यवस्था खत्म है तो ब्रिटेन भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत क्यों कह रहा है? असल में राहुल गांधी की सोच मर चुकी है, भारत नहीं। कांग्रेस के राज में घोटालों, भ्रष्टाचार और झूठ का अड्डा था, जहां निवेश भागता और देश झुकता था। मोदी जी के राज में भारत के सामने निवेश खुद लाइन लगाकर आता है। विकास और पारदर्शिता फुल ऑन है। मेक इन इंडिया सच बन चुका है और आईएमएफ इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत मानता है। सबसे मजेदार बात तो यह है, भारत ने ब्रिटिश उत्पादों पर टैरिफ 15% से घटाकर सिर्फ 3% कर दिया, जो कभी हमें टैरिफ बढ़ाओ के ताने कसते थे। अब खुद सोच रहे होंगे, कौन चला रहा है ग्लोबल इकोनॉमी? 1947 से 2025 तक इतिहास पलट गया। 1947 में भारत ब्रिटेन का गुलाम था। 2025 में ब्रिटेन भारत से कह रहा है, हमें आपके साथ काम करना है, भारत में निवेश करना। यह सिर्फ डिप्लोमेटिक पलटवार नहीं, सभ्यता की वापसी है। जहां कभी ब्रिटिश एम्पायर कहता था सन नेवर सेट्स ऑन यूज, अब भारत की ताकत से उनका सूरज ढल चुका है। जो कभी दूसरों के आगे झुकता था, अब वही दुनिया को रास्ता दिखाता है। समझे कुछ शहजादे? Sorry.